तो NA 165 की एग्जैक्टली NA 165 गालिबन तारिक बशीर चीमा साहब बिल्कुल यहाँ से जीते भी थे। जी बिल्कुल हसन, भावलपुर का इंतहाई अहम हल्का है, न सिर्फ भावलपुर का बल्कि इस वक्त जो है पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है NA 165, क्योंकि यहाँ पर तारिक बशीर चीमा एक बड़ा नाम है। काफ लीग के उम्मीदवार हैं, उसके साथ साथ नून लीग ने जो है अपना उम्मीदवार इनके सामने जो है वो मैदान में नहीं उतारा, लेकिन जो सऊद मजीद है वो आज़ाद हैसियत से अब मैदान में आए हैं कि उन्होंने पार्टी की क़यादत की जो कि बात है वो नहीं मानी, इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि मेरे सियासी हरीफ हैं तो मैं हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लूँगा। अब दोनों ही उम्मीदवार जो हैं काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन जो तारिक बशीर चीमा है उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह कि जो भावलपुर सुबह की तहरीक है उन्होंने उसको उजागर किया, उसमें लोगों को कन्विंस किया। इवन वहाँ पर जो सेक्रेटरीट बनना था, जो जनूबी पंजाब का दूसरा सेक्रेटरीट एक मुल्तान में जो बना है, ये आखिरी प्रोसेस में है, लेकिन वहाँ पर तारिक बशीर चीमा ने बनने नहीं दिया। उनका ये कहना था कि हमें सेक्रेटरीट नहीं चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमें सूबा चाहिए, जो भावलपुर अलहदा सूबा होना चाहिए, क्योंकि ये रियासत है। और शुरू से ही इन्होंने जब पाकिस्तान बना था उसी दिन से रियासत भावलपुर ने जो है हुकूमत को सपोर्ट किया था फाइनेंशियल लिहाज से। इवन जब तनख्वाहें चलानी थी तब भी भावलपुर रियासत ने ही नवाब साहब ने सपोर्ट किया था। अब तारिक बशीर चीमा जो है इस वक्त मैदान में है, कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं। इवन इन्होंने अरबों रुपए के यहाँ पर मनसूबे दिए हैं। जब वो फेडरल मिनिस्टर थे तब भी नौकरियाँ दी हैं, अभी भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग, थाना कचहरी, हर जगह उनकी ग्रिप है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है कदरे बेहतर है सऊद मजीद के। और सऊद मजीद को मना भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो मैदान में है। अब नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर तारिक बशीर चीमा का जो पलड़ा है काफ़ी हद तक भारी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से NA 166 है भावलपुर का हसन गलानी, इसके साथ साथ NA 167 में उस्मान अवैसी साहब हैं जो मैदान में है, तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता है। इसी तरह से मलिक महबूब अहमद हैं और पीपल्स पार्टी से शाहरुख हैं। आमिर यार वार्न जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन सब के मुकाबले में जो आमिर यार वार्न है ना, उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। वो पहले रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, लोगों में इन रहते हैं। इन्होंने मैक्सिमम लोगों के जो मसाइल हैं, जैसे सीवरेज का मसला है, सेहत के हवाले से मसाइल है, उनकी कोशिश रही है अपने दौर में उन्होंने हल कराए हैं। अब इनकी पोजीशन जो है इन सबसे जो है, अगरचे वो नून लीग का मैदान में है या तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मैदान में है, लेकिन आमिर यार वार्न जो हैं उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। वो कैंपेन अच्छे अंदाज से कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। इसी तरह से NA 168 है, मुस्लिम लीग नून के जो है इकबाल चन्नड़ जो हैं मैदान में हैं। इकबाल चन्नड़ सूबाई वजीर भी रहे हैं और गुज़िश्ता 20 साल से किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में रहते हैं। और अब इनका मुकाबला जो है समीउल्लाह चौधरी से है। पहले समीउल्लाह चौधरी जो है वो नून लीग में थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ में आए, अब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ते हैं। और ये ओवरऑल हल्का जो है शहरी हल्का है, 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स है, तो ये एज जो है समीउल्लाह चौधरी को हासिल है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है कदर इकबाल चन्नड़ के मुकाबले में बेहतर दिखाई दे रही है। अगरचे यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं हाफिज़ हुसैन मदनी मैदान में है, बाकी पार्टियों के भी हैं, लेकिन मुकाबला जो देखने में मिलेगा वो इकबाल चन्नड़ और समीउल्लाह चौधरी के मबैन मिलेगा। और समीउल्लाह चौधरी जो है यहाँ पर कदर बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। शहरी हल्का है, वोटर्स को इस तरह से कन्विंस करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा मसाइल नहीं है, क्योंकि भावलपुर शहर जो है जो ज़िला जो है वो 40 लाख की आबादी से ज़्यादा का है, लेकिन साफ सुथरा शहर है, छोटा सा शहर है, ऐसा इधर मसाइल नहीं है, नौकरियों के मसाइल। आगे बढ़ते हैं और रहीम यार खान में जो है वो हम शामिल होते हैं। हामिद सईद काज़मी साहब का जो हल्का है वहाँ पर जो है वो हम रुख करते हैं वहाँ का। जी बिल्कुल, हाँ, पहले इससे पहले 169 है, लेकिन हम हामिद सईद काज़मी साहब के हल्के में चलते हैं। अच्छा, मैंने मिस कर दिया। NA 170 है हामिद सईद काज़मी साहब का। जी नुमान बाबर, NA 169 रहीम यार खान, बिल्कुल टोटल उम्मीदवार यहाँ पे 15, 10 इंडिपेंडेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, TLP, कौन मजबूत है यहाँ? यहाँ पर भी नून लीग जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। ओवरऑल डिवीज़न में जो है 15 नशिस्तें हैं, इनमें 9 के करीब पोजीशन जो है वो नून लीग की बेहतर है। 1-2 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास आएंगी, क्योंकि मखदूम अहमद महमूद के बेटे जो हैं, जो साबिक गवर्नर है मखदूम अहमद महमूद, उनके बेटे मैदान में। इसी तरह से तारिक बशीर चीमा है, तो एक मिक्सचर जो है बनकर सामने आएगा। लेकिन बर्तरी ओवरऑल तमाम सीटों पर जो है इस डिवीज़न में भी नून लीग की ही रहेगी। अब NA 169 जो है रहीम यार खान का, यहाँ पर सैयद मुबीन अहमद हैं, नून लीग के उम्मीदवार हैं।
अच्छी पोजीशन पर है। इसी तरह से हिमायत याफ्ता है तहरीक इंसाफ के राजा सलीम, ये मैदान में है, और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा महमूद जो है वो भी मखदूम अहमद महमूद के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी पोजीशन ऐसा मजबूत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये हल्का जो है, जो उनकी रेंज है, ये उससे बाहर का है। इसी तरह से NA 170 इंतहाई अहम है। हामिद सईद काज़मी मैदान में है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इससे कबल वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए थे। अब कुछ रोज़ कबल जो है आसिफ अली जरदारी उनके घर गए, उनको मनाया, उनको दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल किया, और अब ये इसी हल्के से उनको टिकट जारी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनके मुरीद, अगरचे वो रहते हैं मुल्तान में हैं, हामिद सईद काज़मी साहब रहते हैं मुल्तान में हैं, लेकिन उनका हल्का अहबाब जो है वो रहीम यार खान में है, और इसी हल्के में है, वहाँ पर उनकी पीरी मुरीदी है, तो वो ये समझते थे कि वहाँ से वो अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। अब इस वक्त मैदान में इनके मद्दे मुकाबिल जो है शेख फ़याज़ुद्दीन है, जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है, हिमायत हासिल है, वो मियां गौस साहब हैं। लेकिन पोजीशन जो है शेख फ़याज़ुद्दीन की काफ़ी हद तक इनसे बेहतर है। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार आएंगे, उसके बाद जो है हामिद सईद काज़मी का तीसरी पोजीशन पे होंगे। इसी तरह से NA 171 है, यहाँ पर मखदूम मोइन है, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं।